बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल 5 मिनट में गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। हाँ, 5 मिनट में आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। लेकिन एक्सपीरियंस जो है, जो गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होता है, वो आपको धीरे धीरे आएगा। आप लोग बोलते हैं कि मैं 5 मिनट में आपको गाड़ी चलाना सिखा दूंगा। कोई आपको 5 मिनट में सिखा देगा? बिल्कुल आप सीख जाओगे गाड़ी चलाना। लेकिन गाड़ी लेके आप रोड पे निकलोगे ना, तो जो आप सीखे हो और जो आप रोड पे फील करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, वो बहुत ही अलग अलग मैटर है। तो मैं आपको रोड पे भी चला के सिखाऊंगा, क्योंकि जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, तो ये देखो, आप बाहर का सीन आपको नहीं दिखेगा। बाहर कहाँ पे बोनट है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा इसमें। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको कोई भी 5 मिनट में गाड़ी चलाना सिखा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उससे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, और आप साइज को किसे कितना साइड हमें मैनेज करना है, क्योंकि बोनट हमें दिखता नहीं है ना, हमें टायर दिखता है। ये ट्रैक्टर नहीं है, 4 व्हीलर है। तो उसमें आपको उस चीज का एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको खुद से चलाने से ही आएगा। आपको यूट्यूब पर कोई कितना भी कुछ बता दे कि मैं 5 मिनट में आपको गाड़ी चलाना सिखा दूं, तो सिखा सकता है वो, लेकिन एक्सपीरियंस आपको नहीं दिला सकता है। एक्सपीरियंस आप जब तक खुद नहीं चलाओगे, आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप करना रहता है और फिर पुश करना रहता है। इसको पुश करके आप इसको डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, ये आपका गियर हो गया। गियर में आपको ये जो बीच की लाइनें दिख रही हैं, ये बीच की लाइनें न्यूट्रल की लाइन होती है। ऊपर यानी 1 नंबर, नीचे 2 नंबर, ऊपर 3 नंबर, नीचे 4 नंबर। और सबसे राइट साइड जो 5वां नंबर का गियर है, वो सबसे इधर होके गियर लगता है। और आर मतलब रिवर्स होता है। तो गाड़ी रिवर्स करने के लिए आपको आर पे लेके जाना है। आपको न्यूट्रल का सबसे अच्छा तरीका है, आप यहाँ से यहाँ तक इसको ये देख लें, एक लेन में ये फ्री है, दैट मीन्स कि ये न्यूट्रल है। ये ऐसे न्यूट्रल रहता है। अब हमें गियर लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे होता है, ये 3 आपको बना दिखेगा। जब आप गाड़ी चलाने जाओगे ना, ये 3 बना दिखेगा। एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये 3 चीजें होती हैं यहाँ पे। जो सबसे लेफ्ट में होगा किसी भी गाड़ी का, जो सबसे लेफ्ट में होगा, ये हमारा क्लच होता है। कभी भी आप इसको पुश करोगे तो लेफ्ट पैर से आपको इसको पुश करना है, ये क्लच होता है। और ये पैर से, आपके राइट पैर से, ये दोनों को कमांड किया जाता है। ये ब्रेक है और ये इंसुलेटर है, थ्रोटल बोलते हैं इसको थ्रोटल भी बोलते हैं, इसको थ्रोटल भी बोलते हैं। ये ब्रेक है, ये थ्रोटल है। ये दोनों को इस राइट साइड का जो पैर है, आपको उससे इसको कंट्रोल करना है, इन दोनों को। आइए मैं आपको खड़ी गाड़ी में गियर बदल के दिखलाता हूँ कि कैसे आप इतना आसानी से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी चाबी, ये चाबी है। अब हम चाबी से इसका इग्निशन ऑन करेंगे। चाबी हमें कहाँ लगाना है? चाबी हमें यहाँ लगाना है। अब देख रहे हो, ये जो बना हुआ है, ये चाबी के लिए बना हुआ है। अब हमने यहाँ पे सारी लाइटें जल रही हैं। अभी जैसे ही हम इग्निशन स्टार्ट करेंगे, ये सारी लाइटें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम गियर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बाएं पैर से क्लच को दबाएंगे। क्लच को दबाने के बाद अब हम गियर की तरफ आते हैं। तो गियर में हमें 1 नंबर लगाना है, तो हम सीधा इस गियर को सबसे किनारे तक लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड कॉर्नर से, और ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 1 नंबर। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले हम 1 नंबर का यूज करते हैं। 1 नंबर हम इसको लगा लिए। 1 नंबर लगा के हम अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, और दूसरे पैर से, इस पैर से धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, और दूसरे पैर से, इस पैर से धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, और दूसरे पैर से हल्का हल्का थ्रोटल को दबाना है। ये होता है फर्स्ट स्टेज। गाड़ी चलाने के लिए जो पहला स्टेज है वो ये होता है।
दूसरे स्टेज में फिर से आपको क्लच दबाना है, जो लेफ्ट साइड का जो पैर है आपका, आप उसको पुश करोगे क्लच को, और सेम इसको वापस पहले यहाँ ले आना है, और उसी दिशा में जैसे सबसे किनारे से हम ऊपर ले गए थे तो वो 1 नंबर था, और उसको जब हम नीचे ले आएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, तो ये आपका 2 नंबर हो गया। उसी तरह से फिर आप इसको तीसरे नंबर के लिए वापस लाएंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी 1 नंबर से 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, कभी भी जो आपको गियर शिफ्ट करना है वो न्यूट्रल पे आने के बाद ही होगा। 1 नंबर ऐसे हुआ, दूसरा नंबर आप न्यूट्रल आके यहाँ आ जाएंगे, फिर से 3 नंबर लगाना है तो हम इसको सीधे ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब हमको किनारे ले जाके नहीं करना है, अब हमें जहां पे गियर है वहीं से सीधा ऊपर कर देना है, तो वो हमारा 3 नंबर लग जाएगा। ठीक है, अब वो हमारा 3 नंबर कर रहे थे, लेफ्ट कॉर्नर में खींचे तो 2 नंबर था, हमको सीधा ऊपर 3 नंबर लगा, और उससे सीधा नीचे अगर कर देंगे तो ये 4 नंबर हो जाएगा। और फिर अगर हमको 5 नंबर लगाना है तो सबसे राइट साइड ले जाएंगे गियर को और ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये हमारा 5 नंबर हो गया। तो ये सिर्फ इस गाड़ी के लिए है, एक आध गाड़ी में और ऐसा होता है कि इस टाइप के गियर्स लगते हैं। ये वॉक्सवैगन की गाड़ी है, इसमें अब हमें रिवर्स करना हो तो रिवर्स करने के लिए हमें सबसे पहले ये न्यूट्रल पे जैसे था हम वैसे करेंगे और हम इधर ले जाएंगे, लेकिन सबसे लेफ्ट साइड हम कैसे ले जाएंगे, इसको पुश करके। अगर हम ऐसे ऐसे लगाएंगे तो ये 1 नंबर हो जाएगा, तो हम इसको पहले ऐसे पुश करेंगे। थोड़ा सा आप देख सकते हो, मैंने इसको पुश किया और यहाँ लेके गया और ऐसे कर दिया, तो ये जो हमारा है ये हमारा बैक गियर लग गया। ये हर गाड़ी में अगर आप इंडियन गाड़ी चलाएंगे तो आपका बैक गियर ऊपर की जगह यहाँ पे रहता है, यहाँ पे सबसे साइड में आके राइट साइड। लेकिन ये वॉक्सवैगन की गाड़ी है तो इसमें सबसे, और दूसरी चीज इसमें हम पुश करके लगाते हैं, जैसे हम उसको पुश करेंगे और लेफ्ट साइड कॉर्नर पे सबसे ऊपर लगाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा बैक गियर। तो ये आपको हो गया, मैं गियर की चीजें बता दी। अगर आप खड़ी गाड़ी में, सबसे पहले गाड़ी चलाने का रूल होता है कि आप खड़ी गाड़ी में इस चीज को आंख बंद करके आप फील करो कि हम एक रोड पे हैं। आप उस रोड को चूज करो जो रोड आपका सबसे ज्यादा, जिस रोड पे आप गए होगे, आपको उस रोड के एक एक स्पीड ब्रेकर आपको याद हो, एक एक मोड़ आपको याद हो। आप आंख बंद करके बिल्कुल गाड़ी में बैठ जाएं, इग्निशन ऑन कर लें और बैठकर शांति से ये सोचें कि अब गाड़ी चला रहा हूं। आप क्लच दबाएं, 1 नंबर लगाएं, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और धीरे धीरे थ्रोटल को दबाना है 1 नंबर के लिए। जैसे ही गाड़ी चल पड़ेगी उसके बाद आप उसमें 2 नंबर लगाएं, 3 नंबर लगाएं, 4 नंबर लगाएं। अपने सुविधा के अनुसार आप नंबर गियर बदल सकते हैं और आप उस चीज को फील करें कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं। हम 1 नंबर में ऐसे चला रहे हैं, गड्ढा आ रहा है, हमें कहाँ पे ब्रेक लगाना है, एकदम से ब्रेक नहीं लगाना है। आप धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, गड्ढे आ गए आपके सामने, तो आप सडनली ब्रेक अगर मारते हो तो पीछे वाली गाड़ियों को परेशानी हो सकती है। इसलिए हमें सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को खुद के मन में ढाल लें, उसके बाद आप गाड़ी लेकर बाहर जाएं और आप इस चीज को बेखूबी चला सकते हैं। उसमें कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान देने लायक हैं। वो क्या हैं? ये लेफ्ट साइड में आपका कुछ इस टाइप का बना हुआ दिखेगा, ये साइन बना हुआ है, ये लाइट्स की साइन है। दूसरी चीज, ये वॉक्सवैगन की गाड़ी है इसलिए इसमें स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में ये चीज दिया हुआ है। ये लाइट के लिए दिया हुआ है और इंडिकेटर के लिए दिया हुआ है। अगर आपको इंडिकेटर जलाना है तो लेफ्ट, देन ये देखिए लेफ्ट मेरा जलने लगा। अगर हम इसको राइट करते हैं तो हमारे राइट साइड का जलने लगा। अगर हम इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो ये देखिए आप, डिपर लाइट जो होता है ये डाउन कर दिए तो लो बीम जलता है और अप कर दिए तो हाई बीम जलता है। ये लाइट्स का फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये फंक्शन है इसमें। तो इसमें राइट साइड में आपका दिया हुआ रहता है, ये जो हाई, लो, ऑफ, 1x रीसेट बटन जो दिया हुआ है ये आपका होता है वाइपर ब्लेड के लिए। ये हाई पे चलाना है आपको वाइपर ब्लेड, तो इसको सबसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा। ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने
इसे ऊपर किया, हमारा वाइपर शुरू हो गया। अब हमें स्लो करना है तो एक बटन मैंने नीचे पुश किया, ये देखो आप स्लो हो गया। ये आपको यहाँ पे ट्रिप दिया हुआ है। अब इसको अगर हम डाउन करते हैं, डाउन, तो जैसे ही हम डाउन किए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे का वाइपर ब्लेड शुरू हो गया। तो ये फंक्शन जो है यहाँ से राइट साइड से, ये जो फंक्शन है ये वाइपर ब्लेड को कंट्रोल करता है। फ्रंट का वाइपर, रियर का वाइपर, दोनों वाइपर ब्लेड यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं। अब ये स्विच जो आपको दिख रहा है, ये स्विच लाइट की और फॉग लाइट की है। जैसे इसको नॉर्मल अगर हम ऑन कर दिए तो हमारा लाइट ऑन हो जाता है, और अगर हम इसको खींच के, थोड़ा सा इसको खींच के अगर हम ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे खींच दिए, तो ये हमारा फॉग लाइट के लिए होता है। ठीक है, तो ये हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लाइट ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है कि फोकस को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको गड्ढे वाले रोड में चलना है तो फोकस को आप डाउन करके चला सकते हैं गाड़ी को। तीसरी चीज, ये जो दिया हुआ आता है लेफ्ट आर्म, राइट हैंड साइड ड्राइवर के पास, ये जो दिया हुआ है, एक में L लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड का जो आपका ये मिरर होता है, जिससे आप पीछे देखते हैं, लेफ्ट साइड का मिरर और राइट साइड का मिरर को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इससे घुमा सकते हैं यहाँ से लेफ्ट, जैसे हमने लेफ्ट पे ये व्हाइट वाला को कर दिया राइट पे, अब हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वहां आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी फंक्शन दी हुई है। अगर आप इसको बीच में कर देंगे तो आपका दोनों मिरर स्टेबल रहेगा। उसके बाद अब ये लॉक की सिस्टम आ जाती है। ये आप जैसे ही आप इसको पुश करते हैं तो आपके चारों गेट्स लॉक हो जाएंगे, और इससे आप अनलॉक कर सकते हो गेट को। ये स्विच दी हुई रहती है। ये स्विच से आप विंडो को, जो आपका कांच है विंडो का, जो गेट की कांच है, उसको आप डाउन कर सकते हैं इससे, और इससे अप भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन इसके लिए रहता है, ये इसको लॉक करने के लिए रहता है। अगर आपका कोई भी विंडो बच्चे को बैठाए हैं या कोई आप नहीं चाह रहे हैं कि विंडो खुले, तो आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए, तो आपका कोई भी विंडो ओपन नहीं होगा। ये हमारा होता है पीछे के साइड देखने के लिए कि आपके पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं, आप उस चीज को इससे देख के कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ म्यूजिक सिस्टम दी हुई हैं। ये होता है एसी स्विच, आप इसको दबा देंगे तो आपका एसी गाड़ी में एसी चलने लगेगा। और ये एसी के फैन कंट्रोल करने का है, 0, 1, 2, 3, 4। आप फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये आपका टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। जैसे ये अभी सबसे डाउन पे है, मतलब कि टेम्परेचर कम किया हुआ है, तो आपको एसी में मतलब ठंडी की अनुभूति होगी, ठंडा लगेगा आपको, क्योंकि ये एसी का माइनस का है। और अगर यही हम अगर इससे राइट साइड में ले आते हैं रेड की तरफ, तो आप इससे हीटर चला सकते हैं। तो दोनों काम इसी इससे होता है। एसी चलाना है तो हमको स्विच का ये ब्लू की साइन की तरफ रखना है, और अगर ठंडी के मौसम में हीटर चलाना है तो हमें इस पे रखना है। इस चीज को ऐसे हम इसको घुमा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाता है। आप एसी भी चला सकते हो और हीटर का भी काम करेगा। अब ये स्विच होती है, तो ये स्विच आपको जो ठंडी हवा आपकी गाड़ी, आपकी हवाएं बाहर आती है, ठंडी हो या गर्म हो, इस टाइप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है जो मैंने बाहर से लगवाया। तो ये सिस्टम भी आप इसमें देख रहे हैं, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। तीसरी चीज, सीट में ये देखिए, आप यहाँ पे जो है सीट बेल्ट कभी भी आप लगाओगे, जैसे ये देखो ये सीट बेल्ट होती है, आप सीट बेल्ट खींच के आप इसमें इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये आपकी सीट बेल्ट लग गई। तो दोस्तों, हमेशा जब भी आप गाड़ी ड्राइव करो, बिल्कुल सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करो। इससे एक्सीडेंट आपकी वजह से नहीं होता है। एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आप सुरक्षित चल रहे हो, लेकिन अगला पार्टी कुछ अनबैलेंस हो गया या कुछ इस तरह की घटनाएं हो गई, तो वो सब चीजें होते रहती हैं। ये यहाँ पे एक और फंक्शन दी हुई है सीट के लिए। इस फंक्शन से हम सीट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक और फंक्शन दी हुई है जिससे हम सीट को आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। ये अपने एडजस्ट के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत सारी फंक्शंस हैं, मैं फिर इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा। तो मेन बेसिक यही था कि गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले हमें गियर की जरूरत थी, जानकारी जो थ्रोटल मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है। अगर इस टाइप के और भी आपको वीडियो चाहिए हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस टाइप का और भी वीडियो बनाऊंगा। या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।